number 12214 Delhi Sarai Rohilla Yeshwantpur Duronto Superfast Express via Virasana Lakshmibai Rani Kamalapati Sikandrabad will leave from platform number 1. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पे और आज जर्नी करने वाला हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ट्रेन नंबर 12214 दिल्ली सराय रोहिला यशवंतपुर तूफान दुरंतो एक्सप्रेस। तूफान वर्ड इस दुरंतो के साथ क्यों यूज़ होता है वो तो आप मेरे साथ ज़रूर आगे इस वीडियो में देखोगे। फ़िलहाल कैटरिंग सर्विस, रन कैसा होगा गाड़ी का, सब कुछ आप इस वीडियो में देखने मिलेगा। और हम लोग इस ट्रेन में टिल यशवंतपुर यानी कि एंड टू एंड ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। खैर लेट हो गया मेरा आने में, इसका सनटिंग नहीं दिखा पाए और अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 9। तो यही है फ़िलहाल आज का हमारा कोच, 2018 मेड AC 3 टायर का कोच। और बोर्ड तो भाई साउथ वेस्टर्न रेलवे मस्त लगाता है भाई। तो यही कुछ हमारा सीट रहने वाला आज का, साइड अपर। कल कोच काफ़ी पैक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ है। समय देख लो .10:10 और इस हॉर्न से आप समझ ही गए होंगे हम रेडी हैं दिल्ली सराय रोहिला से डिपार्चर के लिए। चलिए यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जब गाड़ी एक्सीलरेट करेगी उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है दिल्ली सराय रोहिला से। और अब बात किया जाए अपने इस ट्रेन का बेसिकली स्टॉपेज का, तो बेसिकली यहाँ से वो खुलने के बाद सीधा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उसके बाद इसका अगला हॉल्ट आएगा रानी कमलापति, उसके बाद ये नेक्स्ट हॉल्ट पे रुकेगी जिसका नाम है नागपुर महाराष्ट्र, फिर बल्हारशाह, फिर सिकंदराबाद, उसके बाद रात को आएगा गुंटकल, उसके बाद तीसरे दिन सुबह हम लोग होंगे यशवंतपुर यानी कि बेंगलोर। तो ये इस गाड़ी का कुछ शेड्यूल रहता है और ऑफिशियल हॉल्ट रहता है इस गाड़ी के पूरे जर्नी में। बाद बाकी जितने भी मैं स्टेशन का यहाँ नाम नहीं लिया हूँ वो सारे स्टेशन इस गाड़ी स्किप करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस ट्रेन का नाम तूफान दुरंतो एक्सप्रेस है। ऐसे बड़े बड़े स्टेशनों को हम यूँ स्किप करेंगे। इसमें से पहला नाम है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। यहाँ कोई तो ट्रेन खड़ा है। अच्छा, कालका शताब्दी का रेक। बहुत ही धीरे धीरे ठंड के कोहरे में हम लोग बहुत ही धीरे धीरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। चलिए बाय बाय नई दिल्ली। और फाइनली हम लोग स्किप कर गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी। ये रहा अपने हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का स्किप। काफ़ी धीरे स्किप कर रही है। हाँ, सिग्नल पर मिला हुआ है ग्रीन। तो ये है कि हम निज़ामुद्दीन को स्किप करेंगे। फाइनली लास्ट में गाड़ी एक्सीलरेट की और हम लोग स्किप कर दिए हज़रत निज़ामुद्दीन। तो खैर अभी हमको एक चीज़ पता चला है। बेसिकली हमको तो ऐसा नहीं पता था, पर हाँ अगर आप इस ट्रेन में, जैसे कि बेसिकली बहुत सारे लोगों का ये था कि डिनर हम करके नहीं आए, डिनर टिकट का प्राइस में इंक्लूड था, पर ऐसा नहीं है। वो टिकट का प्राइस में इंक्लूड नहीं रहता है। और हाँ, पर अगर आपको डिनर चाहिए इन दुरंतो या राजधानी स्टाइल, ये देख लो, तो आपको डिनर मिल जाएगा। पर हाँ, ये डिनर आपका इंक्लूडेड नहीं था, तो ये डिनर आपको पेड सर्विस पे मिलेगा। यही कुछ रहने वाला इस डिनर का हाल। और आपको अगर मांगेंगे प्रोबेबली वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन रहेगा। तो आपको इस ट्रेन में डिनर भी सर्व किया जाएगा पर ऑन पेड बेसिस।
तो फ़िलहाल यही हमें रात का डिनर सर्व कर दिया गया है, जो बेसिकली हम बोले थे पेड सर्विस है सबको, मतलब ये टिकट में ऑलरेडी इंक्लूड नहीं रहता है। तो बेसिकली यही है स्टैंडर्ड खाना जो दुरंतो में सर्व किया जाता है। दाल है, पनीर का सब्ज़ी है वेज में, यह है चावल, प्लेन राइस है और 2 पराठा है और दही है और इधर है ये अचार। आपको टेस्ट बता देते हैं कैसा है इसका। बता दें ये जो खाना है ये पेंट्री कार में ही बना है और दाल काफ़ी गर्म है। प्रोबेबली यही खाना जो पेंट्री कार में बन के सर्व हुआ है। बाद बाकी सारा खाना डिफरेंट पॉइंट से ट्रेन में बोर्ड किया जाएगा। सब कुछ फ्रेश है और पनीर का पीस देख रहा हूँ, क्या काम चल जाएगा रात के डिनर के लिए। और ये कुछ चावल है और दही मैं खाता नहीं। ये फ़िलहाल है, कुछ फिनिश करते फिर आपसे मिलते हैं। तो आप ये मान लो जो डिनर हमें सर्व किया गया था वो बेसिकली उसका कॉस्टिंग था, तो उसका पड़ा है 189 और ये टोटली अनपेड मतलब पेड सर्विस है। ये सबको नहीं मिलेगा और जिसको भी लेना है उसको पैसा देना पड़ेगा। अटेंडेंट तो खाना देते हैं उनको, वो पूछेंगे अगर आपको चाहिए वेज और नॉनवेज 2 ऑप्शन रहता है। वेज और नॉनवेज 2 ऑप्शन रहता है, वेज और नॉनवेज 2 ऑप्शन रहता है। तो जो आपको चाहिए, अच्छा दोनों का एक ही प्राइस है 185, दोनों का एक ही प्राइस है 185। तो आपको अगर चाहिए इन केस बहुत कोई नहीं खा के आया था। और हमको एक चीज़ पता चला, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर रन में मिलेगा, पर हाँ आज इसका मतलब ट्रायल एक तरह से कह सकते हो शुरुआत का। आज पहला दिन ये इस तरीके से सर्व हुआ है। मैं भी पहली बार देखा हूँ कि इस तरह से सर्विस मिल। अगर हम मतलब मेरे हिसाब से रात 10 बजे चलता है, कुछ इसका टाइम एडजस्ट करके इसका रात में डिनर वाला इंक्लूड करना चाहिए। हाँ उधर तो वैसे भी 8 बजे पहुँच जा रहा है, उधर 7 बजे का सिलेक्ट करके इधर 9 बजे चलाया जाए मेरे हिसाब से। तो फिलहाल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी फ़िलहाल वक्त हो रहा है 7। फिलहाल हमारी ट्रेन डॉट ऑन टाइम ही चल रही है और ठंडा तो इधर काफ़ी है भाई, मतलब बाहर निकाल ही नहीं पा रहे मोबाइल, काफ़ी तेज़ ठंडा, मतलब क्या ही बोले। और रात में कब नींद आ गया हमको खुद पता नहीं चला। हम सोचे मथुरा आगरा का आपको स्किप दिखाएंगे पर नींद आ गया। चलिए कोई बात नहीं। और खैर साइड अपर था तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो खैर अभी तो हमारी ट्रेन राइट टाइम में चल रही है और चलिए मॉर्निंग टी एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बेसिकली यही हमें ब्रेकफास्ट में हमारा सर्व किया है। एक कटलेट है, वेज कटलेट, ब्रेड, मैंगो ड्रिंक और चाय वगैरह है। तो इसमें से बस आपको कटलेट का रिव्यू दे देते हैं, बाद बाकी ये हमारा फ्री में आएगा। मतलब अब से हमको जो भी सर्विस मिलेगा उसका प्राइस ऑलरेडी टिकट में इंक्लूडेड है। तो बेसिकली यही है जिसका आपको रिव्यू देना है, और तो ऐसा कुछ खास आइटम है नहीं जो रिव्यू देने लायक है। इसमें फ्राइज़ है और 2 कटलेट है ऐसा, ठीक है। और ये कुछ है इसका कटलेट। अच्छा, बहुत अच्छा कटलेट। चलिए फिनिश करते हैं। और ट्रेन तो खैर काफ़ी बिफोर चल रही है, हमको लग रहा है समय से भी, मतलब 10-15 मिनट जैसा। और हम लोग कुछ ही देर में भोपाल जंक्शन को स्किप करेंगे। चलिए फिनिश करते फिर आपको स्किप दिखाते हैं। तो फिलहाल हम लोग और एक मेजर स्टेशन भोपाल जंक्शन स्किप कर रहे हैं। अच्छा हमारा सिग्नल नहीं है, मतलब हम यहाँ रुकने वाले हैं। मतलब हम भोपाल को स्किप नहीं कर रहे हैं बल्कि रुकेंगे। तो खैर ट्रेन तो वापस रुकने के बाद वापस धीरे धीरे
स्पीड अप ले रहा है और हम लोग स्किप कर रहे हैं भोपाल जंक्शन। चलो फाइनली भोपाल जंक्शन है स्किप। बेसिकली आज तक रानी कमलापति स्टेशन को बहुत बार स्किप किए हैं और बहुत बार मतलब और शेड्यूल हॉल्ट लेके पार हुए, पर जैसे सिकंदराबाद दुरंतो में, पर आज तक दिखा नहीं पाए क्योंकि सब रात में होता था। और आज पहली बार इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन में रानी कमलापति में आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे साथ। और काफ़ी एडवांस है, काफ़ी सब कुछ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सब कुछ आपको मिलेगा। और ये प्रोबेबली सांतरागाछी रानी कमलापति हम सफ़र होगा, प्रोबेबली पुणे हम सफ़र के साथ रेक शेयरिंग है। यही अपना रानी कमलापति। 1/14 दिल्ली सराय रोहिला यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। इस गाड़ी के पधारे यात्रियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलो अपने समय से 8 मिनट जैसा डिले, हम बेसिकली डिपार्ट कर रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। लगभग हम जैसे 12 मिनट जैसा रुके थे और 8 को डिपार्ट कर रहे हैं रानी कमलापति। और हमारी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और बेसिकली अगर शेड्यूल टाइम बताएं तो 7:52 का यहाँ पे अराइवल रहता है और 8 बजे का शेड्यूल डिपार्चर रहता है। और समय से लगभग 10-5 मिनट लेट आई है। खैर अभी जो हमें ब्रेकफास्ट में मिला था वो तो खैर सब नॉर्मली 3 टायर में वैसे ही सबको मिलता है, पर ये कटलेट है बेसिकली फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा कटलेट सभी को सर्व हुआ है, इसका रिव्यू देखते हैं कैसा है। ये फर्स्ट एसी का कटलेट है, ऑन डिमांड ये मंगवाया गया है। हाँ बेसिकली ये प्राइस इसका लगेगा लास्ट में, पर ठीक है। कटलेट 10 में 10 वाला रेटिंग वाला कटलेट है, बहुत अच्छा। क्या पिएंगे आप भी? लीजिए लीजिए लीजिए। नहीं खाता सर। तो फिलहाल आप लोग मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मैं म्यूज़िक डाल रहा हूँ क्योंकि ये अपनी ट्रेन जो पूरे रूट में चलती है तो मैक्सिमम रूट पूरा घाट सेक्शन से भरा हुआ है, इसीलिए मैं गाना का उपयोग कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा और बोरिंग ना हो। चलिए वीडियो को एंजॉय करते और घाट सेक्शन को एंजॉय करते हैं।
जय श्री और फिलहाल हम लोग इटारसी पहुंच गए और ये जो लाइन आप सामने से देख रहे हो ये आ रही है टुवर्ड्स प्रयागराज सतना होते हुए और हम अब यही लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं इटारसी जंक्शन से। फ़िलहाल हम लोग इटारसी जंक्शन को स्किप नहीं कर रहे हैं, आप सामने कारण देख सकते हो। ये शेड्यूल और अनशेड्यूल हॉल्ट कोई भी नहीं है, यहाँ पे हमारा खाना बोर्ड किया जाए। तो बात किया जाए तो इटारसी ऐसे हमारा शेड्यूल हॉल्ट तो नहीं है। यहाँ हमारी ट्रेन इसलिए रुकती है जब दिल्ली सराय रोहिला से यशवंतपुर जाती है। बेसिकली जो दोपहर का आपको लंच सर्व किया जाता है वो इटारसी बेस किचन से ही बोर्ड होता है अपनी ट्रेन में। तो इसीलिए इटारसी जंक्शन अगर दिल्ली से आप यशवंतपुर जा रहे हैं तो इसका हॉल्ट रहता है लगभग 4-5 मिनट जैसा, और यहाँ से हमारे ट्रेन का फूड बोर्ड किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ से डिपार्ट ले रही है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस अपने इटारसी जंक्शन से। गाड़ी संख्या 1206 जबलपुर रानी कमलापति जनशताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर खैर इटारसी जंक्शन से डिपार्ट कर रही है रानी कमलापति बाउंड जबलपुर रानी कमलापति जन शताब्दी एक्सप्रेस। संख्या 1206 जबलपुर रानी कमलापति जन शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रवाना होने को तैयार है। ये जो अपनी रानी कमलापति जन शताब्दी है इसमें एक विस्टाडोम का कोच भी लगता है जब ये जबलपुर से रानी कमलापति की ओर जाती है तब। तो फिलहाल हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं अनऑफिशियल हॉल्ट इटारसी जंक्शन से। बेसिकली यहाँ से हमारा खाना बोर्ड किया गया था आपको जैसा बोले, और नहीं भी तो हम यहाँ 25 से 26 मिनट जैसा रुके थे और अब फाइनली डिपार्ट कर रहे हैं इटारसी जंक्शन से। अरे भाई ओ भैया हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स नागपुर वाले लाइन में, और ये जो लाइन आप सामने देख रहे हैं ये खंडवा होते हुए भुसावल की ओर निकल जाता है जिसमें सियार राजधानी दौड़ा करती है, और हम फिलहाल नागपुर की ओर बढ़ रहे हैं।
फिलहाल समय देख लो, लगभग 1 बजने वाला, 20 मिनट जैसा है। और हमें हमारा डे 2 का लंच मिल चुका है। यही है कुछ जैन थाली। और अगर आप चावल नहीं लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रोटी मिल जाता है उसके जगह। अभी पराठा है खैर इसमें, और यह है चावल, तो ये हम लेना नहीं, वो गलती से पैकेट डाल दिए। और यह है ड्राई वेज, वो दही अचार है, बस यही सब कुछ रहता है, और वो नैपकिन। और आपको रिव्यू देते कैसा है जैन थाली। अच्छा, तो पराठा नहीं रोटी सर्व हुआ हमें। और ये है पनीर का भुजिया। जैन में यही बेसिकली मिलता है आपको। अच्छा भैया, ये आप हमको दाल की जगह क्या दिए? चावल आ गया। हाँ, और ये ड्राई वेज। अच्छा, फिनिश करते फिर आपसे मिलते सीधा नागपुर में। तो फिलहाल आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र से, और हम हैं फिलहाल द ऑरेंज सिटी कहे जाने वाले नागपुर में। बेसिकली यहाँ अपने ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है जैसा, और आई है 10 मिनट डिले। बेसिकली अगर हम बोला जाए इस गाड़ी का कोच कॉम्पोजिशन, अगर आप दिल्ली सराय रोहिला से यशवंतपुर की ओर जा रहे हो तो पहले B16 से B1 तक 3rd टियर AC का कोच, उसके बाद 2 लगता है 2nd टियर का, उसके बाद लगता है एक H1 का कोच, और 2nd टियर और 1st टियर के बीच में लगता है पेंट्री कार। तो यही रहता है इसका कोच कॉम्पोजिशन। और अगर बात किया जाए, देखो साफ़ सफाई गाड़ी में मतलब OBHS ठीक ठाक है, पर अगर हम ही कोच को गंदा करेंगे तो OBHS का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। तो इसीलिए पब्लिक थोड़ा क्या बोले, अब इधर NR तरफ मतलब इस तरफ पब्लिक थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। वो बोलते हैं जब ये कोचू वाली जाता है ना तो गाड़ी एकदम साफ़ रहता है। पर ये सब बात छोड़ो, साफ़ सफाई भी उनके एंड से सही है। अब हम सही रखें या ना रखें वो हमारा लेन देन। तो फिलहाल आपको ऑरेंज सिटी में ऑरेंज का बर्फ़ी लेने में और ऑरेंज लेने में फ्रूट कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली मैं भी ये घर के लिए लिया हूँ। चलिए, ट्रेन डिपार्ट हो गई। चलिए, तो फिलहाल हम नागपुर से डिपार्ट कर रहे हैं। बेसिकली 10-12 मिनट जैसा ट्रेन रुकी थी, और हमें लिया गया था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और टाइम देख लो भी, कुछ 1:50 जैसा हो रहा है, हुआ नहीं अभी पर 1:50 जैसा हो रहा है। फ्रूट्स वगैरह लाइन से मिलेगा, देखो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ऑरेंज वगैरह लेने का। और ये तो यहाँ पे ख़राब नहीं मिलेगा, इतना आप यहाँ पे वो रह सकते हो एश्योरिटी। चलिए, तो ब्रिज के कारण पूरा विजन ब्लॉक हो गया, वरना काफ़ी सुंदर कर देखने मिलता है जब हमारी ट्रेन मतलब हावड़ा मुंबई या दिल्ली मुंबई लाइन को छोड़ के जो लाइन साउथ निकलती है उस ओर बढ़ती है। तो तो आप सभी का स्वागत है बलारसा। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बलारसा रेलवे स्टेशन, और इधर से आने जाने वाली जितनी भी प्रीमियम गाड़ियां हैं सबका यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। बेसिकली यहाँ के क्रू चेंज होता है,
तो यहाँ पे जो क्रू बैठेगा वो सीधा टिल सिकंदराबाद जाएगा, इसीलिए जो नागपुर से जो क्रू चढ़ा है वो यहाँ पे उतर जाएंगे, या क्रू चेंज होगा बेसिकली, मतलब रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से। और ये रिमोट लोकेशन चार्टिंग भी होता है, मतलब ऐसे जो चार्ट बनता है ना स्टेशन वाइज, तो यहाँ से भी चार्ट बनता है। अगर बात किया जाए अपनी ट्रेन, ऐसे बेसिकली फाँका ही जाता है लगभग, पर पिछला 1-1.5 महीना दिवाली छठ का रश के कारण ट्रेन पूरा पैक है। मतलब समझ लो 3rd AC 2nd AC पूरा RAC लगा, लगभग आप एक कोच में 4-5 ऐसे पैसेंजर में, मेरे नीचे वाले ही बर्थ में RAC लगा, तो कोच पूरा पैक है। और बेसिकली अपने ट्रेन में ना एक खासियत है, बेसिकली राजधानी और दुरंतो में रेलवे किया था, उसका जो कोचेस बन रहे थे ना, उसमें हॉट पेंट्री लगाया गया था, तो जो भी खाना सर्व होगा पब्लिक को वो पूरा गर्म खाना सर्व होगा। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़, ये देखो, इसी का मैं बात कर रहा हूँ। इसको ऐसे बोला जाता है हॉट मैकेनिज्म, हॉट बफेट जैसा, खाना को गर्म रखता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है पता है? कोई बोला हम आधा घंटा बाद खाएंगे, या फिर स्टेशन से 1 बजे 12 बजे ही बोर्ड हो गया, खाना तो लगभग 12:30-1 बजे मिलेगा, तो जो खाना मिलता है वो फ्रेश मिलता है और गर्म मिलता है, यही कुछ है। और बलहारशाह से देखो वाटर रिफिलिंग भी हो रहा है, यही कुछ है अपना महाराष्ट्र का बलहारशाह रेलवे स्टेशन। तो स्टेशन में, बलहारशाह रेलवे स्टेशन में आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा, तरह तरह के एनिमल्स। तो बेसिकली बलहारशाह में आप, बलहारशाह फोर्ट मतलब टूरिस्ट रेटिंग से बहुत ज़्यादा है गूगल पे, और एक है टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, यहीं पे है बेसिकली, यही उसका नियरेस्ट स्टेशन है। तो इसीलिए बलहारशाह काफ़ी फेमस महाराष्ट्र का चंद्रपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है और बहुत ही बड़ा क्रू चेंजिंग पॉइंट है। तो 7-8 मिनट जैसा ट्रेन रुकी थी और हम डिपार्ट कर रहे हैं बलहारशाह रेलवे स्टेशन से। इसके बाद हमारा अगला हॉल्ट आने वाला है सिकंदराबाद। और हम फ़िलहाल 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बलहारशाह रेलवे स्टेशन के डिपार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल इस गाड़ी में इवनिंग स्नैक्स में, बेसिकली हम तो लेट खा रहे हैं, पर इवनिंग स्नैक्स में यही आपको मिल जाएगा। प्रोबेबली जैम भी मिलेगा अगर हम गलत नहीं है तो, क्योंकि हम लास्ट में खा रहे हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं ऐसा। और ये भेलपूड़ी है, तो यही बेसिकली टेस्ट देने वाला है। ये कचौड़ी है और ये सैंडविच है। अभी आपको बताते हैं कैसा टेस्ट, और बाद बाकी तो नॉर्मल जैसा रहता है, चाय किट वगैरह यही सब है। और यहाँ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कोच साइड अपर है, और साइड अपर बार बार उठना और उतरना बड़ा मुश्किल। तो ये बेसिकली सैंडविच है, वही नॉर्मली जैसा मिलता है। अच्छा, और ये खस्ता कचौड़ी, स्टफिंग देख रहे हो कितना है, अच्छा कचौड़ी एकदम 10 में 10, बहुत अच्छा। तो फिलहाल समय देख लो लगभग 7:30, काफ़ी जल्दी है। हाँ, पर वो बोल रहे थे सब्ज़ी गर्म है इसीलिए आप जल्दी खा लीजिए, टेस्ट आएगा। तो फिलहाल ये पनीर भुजिया जैन, बेसिकली ये गर्म है, पेंट्री में बना फ्रेश, ये बेसिकली बोर्ड नहीं हुआ, ये वाला चीज़ बस। और ये दाल है वो ड्राई सब्जी है, और चावल की जगह एक एक्स्ट्रा रोटी है, रोटी है पराठा जो भी होगा 2 है, और ये अचार है, और ये आनंद का दही है। तो सोचे थे कि आज मिष्ठान मिलेगा कुछ, पर वो बोल रहे आइसक्रीम ही मिलेगा, तो आइसक्रीम तो खाते नहीं। खैर यही अपना डिनर आज रात का। चलिए आपको रिव्यू देते कैसा, हमको लग रहा अच्छा ही होगा। अच्छा, मतलब जो सुबह मिला था उसमें धनिया पत्ता का कमी था, वो भी है। और ये अपना दाल, वही तीखा है थोड़ा, पर ठीक है।
और ये है सूखा सब्जी। ठीक है, तो चलिए पहले इसको निपटाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। और सामने खड़ी है सिकंदराबाद। अच्छा, ये दुरंतो एक्सप्रेस है क्या? सिकंदराबाद लोकमान्य तिलक। हाँ, तो फिलहाल अपने तय समय से 1 घंटा 12 मिनट की डिले हम है सिकंदराबाद, तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। बेसिकली हैदराबाद सिटी को सर्व करता है और मेजर रेलवे स्टेशन इन हैदराबाद। अगर बात किया जाए अपनी इस ट्रेन का, तो आपको साफ़ सफाई का रिलेटेड इशू आएगा, क्योंकि देखो इस तरफ अगर ट्रेन ट्रैवल करती है कोई भी ट्रेन, तो पैसेंजर तो आपको ठीक नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। तो इसी से कोच पूरा गंदा रहता है। और दूसरा एक पॉइंट है कि ट्रेन में लगभग 20 से 21 जैसा कोच है, और उस पूरे कोच को संभालने के लिए कुछ 4 या 5 रेलवे स्टाफ अपॉइंट किया, जिसे OBHA स्टाफ कहा जाता है। तो 4-5 के द्वारा 21 कोच मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारा कंप्लेन हो रहा है, पर उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि 4-5 कोच है। तो साफ़ सफाई का रिलेटेड इशू इस बेंगलोर दुरंतो में आ सकता है। और बेसिकली साप्ताहिक गाड़ी है तो रेलवे उतना केयर नहीं करता। मान रहे दुरंतो प्रीमियम ट्रेन है, पर साप्ताहिक होने के कारण रेलवे उसको थोड़ा डाउनग्रेड करता। प्रोबेबली बेंगलोर राजधानी में हम जितना सुन रहे थे, जो ऐसा इशू नहीं है, काफ़ी साफ़ सुथरा गाड़ी और खाने का भी रिव्यू अच्छा है। और फिलहाल रात का डिनर का अगर हम रिव्यू बताएं तो 10 on 10 था, पर दाल का हमको थोड़ा क्वालिटी मतलब अच्छा नहीं लगा, एक कुछ था। और वरना जैन थाली एकदम 10 on 10 रेटिंग में था। तो दोस्तों मेरा देखो किस्मत में क्या ही है, देखो सबके पास सेटिंग है, पर हमारा सेटिंग ये खड़ा है। सब अपना अपना सेटिंग पे लगा है, हम अपने सेटिंग पे लगे हैं, यही कुछ अपना जीवन चल रहा है। आपको एक चीज़ जान के बहुत ही हैरान होगा, अपना सिकंदराबाद बेसिकली यहाँ पे कराची बेकरी करके कोई शॉप है, मतलब फैक्ट्री है, कराची बेकरी करके कोई फैक्ट्री है। वहाँ पे प्रतिदिन 10,000 kg से भी ज़्यादा फ्रूट बिस्किट बनता है। तो ये हम अभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे तो हम देखे, तो हम सोचे आपको बोलना ज़रूरी था। 10,000 kg से भी ज़्यादा प्रतिदिन बनता है, और ना कि बनता है, ये एशिया में रैंक करने वाला कुकीज़ सप्लाई में बेसिकली इंडिया को भी और एक्सपोर्ट भी करता है कुकीज़। समय देख लो, लगभग गाड़ी 24-25 मिनट जैसा रुकी थी और डिपार्ट कर रही है सिकंदराबाद से। काफ़ी भीड़ है क्योंकि सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन यही प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है। और सामने आप जो रेक देख रहे हो वो है सिकंदराबाद मुंबई LTD दुरंतो एक्सप्रेस का रेक। काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है साउथ सेंट्रल रेलवे का, और बहुत सारी ट्रेनों का ओरिजिनेशन है यहाँ से। दुरंतो, राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट करती है। यही था सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का डिपार्चर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ़िलहाल अभी वक्त हो रहा है कुछ 6:45 के अराउंड, और हम बेसिकली गुंटकल लगभग 1 घंटा जैसा डिले डिपार्ट किए थे, तब सो रहा था मैं। और अभी फ़िलहाल मतलब ये ट्रेन जो सेक्शन में गुजरती है, बेसिकली मैक्सिमम सेक्शन घाट सेक्शन है, सीनिक रूट आपको देखने मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे देखने। तो बेसिकली पूरा रूट खूबसूरती से भरा हुआ है। सुबह इसलिए उठा हूँ कि आपको जो गुंटकल और यशवंतपुर के बीच घाट सेक्शन पड़ता है वो आपको दिखा पाऊँ। और फिलहाल अभी तो अभी और कोई सर्विस नहीं मिलेगा सिवाय मॉर्निंग टी या बेड टी के। चलिए नज़ारा एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
मालगाड़ी दिखाई ही नहीं देता है। नहीं नहीं नहीं, सही बात है ना। हाँ। तो लास्ट में आपको दिखा दे रहे, यही बेसिकली इंटीरियर था। चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब की तरफ है, साइड लोअर साइड अपर, और यही कुछ है अपना 3rd AC का इंटीरियर। तो यही हम फिलहाल यशवंतपुर पहुँचे। लगभग अपनी ट्रेन 2370 किलोमीटर ट्रैवल की है, 34 आवर्स। लंबा रन था, चाहता तो और टाइम कट टू कट कर सकता था, बट ठीक है। दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल किया, ट्रेन नंबर 12214, और यहीं तक रखते अपना जर्नी को। देखो, अगर आपको दिक्कत अगर इस ट्रेन में आएगा ना, तो एक ही जगह आएगा, वो है साफ़ सफाई। रेलवे के एंड से भी कुछ कम OVHS स्टाफ अलॉट हुए इस ट्रेन को, और पैसेंजर तो खैर नेक्स्ट लेवल के हैं। तो हाँ, साफ़ सफाई में आपको दिक्कत आ सकता है। और रहा खाने का बात, तो खाना ओवर हाइप्ड नहीं है, मतलब बहुत अच्छा वाला नहीं है। एक नॉर्मल जैसा होता है एवरेज खाना, वैसा ही सर्व किया जाता है। और ट्रेन में जैसे अगर हम ट्रेन में क्लीनिंग का बात करें, तो वॉशरूम में ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। हम कोच का बात कर रहे हैं, तो अनहाइजीनिक थोड़ा कंडीशन में रहता है। तो बस यहीं तक रखते हैं अपना जर्नी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम यशवंतपुर, अक्का, नम्मा, बेंगलुरु। टाटा, बाय बाय।